कहाँ गया? समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास में एक अनोखा अनुभव। 11 बजे की कक्षा में तो आज अनोखों अनुभवों का भंडार लगा। तो उसकी रिकॉर्डिंग और वो सारी चीजें डली हुई आप लोग सुन सकते हैं, लेकिन उसी उन्हीं में से एक हिस्सा अभी आपसे रूबरू होने वाले हैं। दिल थाम के बैठे हैं। जी दीदी, वंदे मातरम। सिल्लीगुड़ी से नीतू महेश्वरी दीदी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम सभी को। जी भैया। क्या बोलूं भैया। मेरी कजन भाभी है भैया। उनकी मम्मी को आज से लगभग 15 दिन पहले कोई स्ट्रोक टाइप का आया था, तो उसकी वजह से उनका राइट साइड का पूरा एरिया पैरालाइज्ड हो गया था। तो एक हफ्ते तक तो फिजियोथेरेपी हो रही थी, तो फिजियोथेरेपी में थोड़ी बहुत कम बेसी कोई खास फर्क नहीं था। तो भाभी से मेरी मुलाकात हुई थी, शादी 25वीं सालगिरह थी मेरी खुद की भाभी की। तब उन्होंने बोला था कि दीदी आप लोग तो कुछ ना कुछ करते रहते हो, तो मम्मी की परिस्थिति भी ऐसी है कि वो कुछ ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगी, ना कहीं हम लोग कहीं बाहर ले जा सकते हैं। तो घर की चीजों से कुछ हो सकता है तो बता दीजिए। तो अपना तो ट्रम्प कार्ड ही समझ लीजिए, अपने धातु श्रावित जल, जो सभी बीमारियों में अभी अच्छे अच्छे परिणाम दिए जा रहे हैं। तो मैंने सबसे पहले उनको वही बताया कि तू पहले सबसे पहले भाई भाभी ये शुरू कर दो। फिर अपना पैरालिसिस के लिए भैया को मैंने पूछा था, होम्योपैथिक दवाई वगैरह में कुछ दे सकते हैं तो, और घर की दवाई कुछ और भी कुछ कर सकते हैं तो भैया ने बताया। लेकिन भैया ने कुछ बताया कि हालांकि भैया बोलते हैं कि जो धातु श्रावित में जो सोना चांदी तांबा और लोहा सब कुछ डाले तो कोई नुकसान नहीं है। फिर भी भैया बोले कि पैरालिसिस में थोड़ा सा ठंडक कम दिया, चांदी जो कि ठंडी करती है, तो चांदी नहीं डाल के सब कुछ सामान डाल देना चाहिए। और जो काढ़ा जो बताया जाता है इस लकवे में, उस काढ़े का कुछ हिस्सा उसी पानी में डाल के उबाल के वो थोड़ा थोड़ा करके सारा दिन में पिलाने का था। तो मैंने वैसे ही बताया भाभी को, और भाभी ने बिल्कुल वैसे ही किया। तो लगभग एक हफ्ता ही हुआ था होगा भैया। एक हफ्ते के अंदर कल मेरी मुलाकात हुई थी, मैं शादी में थी, 25वीं सालगिरह में थी, फंक्शन में थी। तो वहां पर भाभी से मुलाकात हुई। भाभी ने दूर से मेरे को मतलब इशारा करते हुए बोला, दीदी बहुत खुश हूँ। मेरी मम्मी का, उनकी मम्मी का पैरालाइज के चक्कर में चेहरा पूरा टेढ़ा हो चुका था, पूरा टेढ़ा हो चुका था। वो फिजियोथेरेपी मालिश वालिश से भी उनका मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन हफ्ते 10 दिन के धातु श्रावित जल से कल मेरे को भाभी बोली कि दीदी मेरी मम्मी बिल्कुल ठीक हो गई है, चेहरा एकदम सीधा हो गया है, एकदम नॉर्मल हो गई, और बहुत खुश थी, आंखों में आंसू थे उसके। और मैं तो खुद गंभीर हो गई थी, और मैं इतना ही बोली, भाभी इतनी बड़ी खुशखबरी मेरे को दियो, मेरे लिए तो ये मतलब मेरे जीवन का सबसे पहला एक्सपीरियंस है। ऐसा फीडबैक किसी ने मेरे को दिया है, क्योंकि जल्दी से भैया को मैं कोई फीडबैक दे नहीं पाती हूँ। तो आज मतलब मैं वहां से आने के बाद भी मेरे को खुद को विश्वास नहीं हो रहा था कि सच में ऐसा हुआ है। इतना गंभीर बीमारी का मतलब इलाज इतनी आसान तरीके से हो गया, मेरे कहने पे हो गया। तो कहीं ना कहीं आज सुबह की 11 बजे की क्लास में रीना दीदी बोल रही थी, तो मुझे भी एक पल के लिए लगा, अरे वाह मेरे बोलने से ऐसा हो गया। तब मैंने कहा नहीं, ठाकुर जी को याद किया कि मुझे ऐसा अभिमान नहीं करना चाहिए, ये बहुत बड़ी कृपा है ऊपर वाले की। और सबसे बड़ा हाथ अपने भैया का है, जो जो हमेशा हाथ थामे रखते हैं। और भैया ने ये बताया, और भैया की वजह से मैं अगले को बता पाई। ये ज्ञान आगे से आगे बढ़ने के चक्कर में आज एक जीत हासिल हुई है। वो अच्छे खास अब आज बहुत सही है उनकी माता जी। और सबसे ज्यादा खुश मैं हूँ, बहुत गंभीर हूँ, वो खुशी को समा के रखी हुई हूँ बहुत धीरज धार के। ऐसे ही आगे और परिणाम लाने की मैं कोशिश करूंगी। जी भैया, वंदे मातरम। जी दीदी।